नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आवास फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी के सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो कंपनी का काम क्या है? कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेती है और फर्दर लोगों को लोन प्रोवाइड कर देती है। हाउस मेनली इसका जो लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके साथ साथ ही एमएसएमई कंपनियों को भी लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो बड़ा पोर्शन इनका लगभग 75% ये फोकस किस पे करते हैं? हाउसिंग लोन के ऊपर। तो देखिए, ये काम तो वैसे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी करते हैं। तो फिर ये जो कंपनी है इसमें और उनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो बड़े कस्टमर्स के ऊपर फोकस करती है, बड़े शहर के ऊपर फोकस करती है। और ये जो कंपनी है वो फोकस करती है किसके ऊपर? लो और मिडिल इनकम के जो पीपल हैं उनके ऊपर फोकस करती है, जिनके पास आईटी रिटर्न्स नहीं है, जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है। तो ये उन छोटे शहरों की तरफ जो सेमी अर्बन या फिर रूरल एरियाज है उसकी तरफ फोकस करती हैं। तो उस एरिया के अंदर इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उनकी रीच काफ़ी दूर तक है। अगर उनके ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट्स की बात की जाए तो देखिए, कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई सारे राज्यों के अंदर खुली हुई। इनकी टोटल 346 ब्रांचेज है और हर साल ये अपनी ब्रांचेज को इंक्रीज करते जाते हैं। नए नए एरियाज़ के अंदर जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसके अंदर अपनी पेंट्रेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और नए नए एरिया के अंदर अपनी ब्रांचेज को ओपन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस क्या है? एक तरह से एक्सपेंडिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात की जाए अब कंपनी के, हम एक बार फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं। तो देखिए, कंपनी की बात की जाए तो कंपनी की जो पीक है वो 26% का है। और कंपनी के अंदर इस तरह की जो कंपनी है उसके अंदर क्या देखा जाता है? रिटर्न ऑन इक्विटी जो लगभग 14% के आसपास का जो एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब बात की जाती है शेयर के प्राइजेस के बारे में। तो अगर देखें तो अगर हम लंबे होरिजन में देखें तो कंपनी का जो शेयर हो 3000 से टूट के कहाँ पे आ चुका है? लगभग 1450 के आसपास। तो शेयर प्राइस काफ़ी टूट गया है। अब इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि जो शेयर प्राइस है उसके नीचे जो गिरा है उसके पीछे रीज़न क्या है? कि क्या वो रीज़न अगर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर वो रीज़न अभी है नहीं, वो टेम्परेरी रीज़न थे, वो शॉर्ट आउट हो चुके। अगर वो रीज़न टेम्परेरी थे, शॉर्ट आउट हो चुके, तो शेयर प्राइस के अंदर क्या है? वापस से रिकवरी के क्या है? चांसेस है। तो चलिए उन्हें एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस गिरने की तो रीज़न क्या था? सबसे पहले इसका हाई वैल्यूएशन। तो देखिए, उस टाइम पे जब शेयर मार्केट में शेयर प्राइस ने अपना टॉप बनाया तो उस वक्त इसकी अगर पी की बात की जाए तो 73 के आसपास का पी था। तो इतना हाई वैल्यूएशन एक हाउसिंग कंपनी को जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो पी होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके ऊपर तो समझ में आता है कि अचानक से उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड ही ग्रोथ होती है, क्योंकि एक फिक्स प्रोपोर्शन में होती है। रातों रात इस तरह से एकदम से ग्रोथ नहीं होती। तो देखिएगा, पहला तो क्या था? हाई वैल्यूएशन। जो अगर देखा जाए इनका लोवेस्ट जो पी था वो 30-34 के आसपास इस टाइम पे था और अभी क्या है? 26 लोवेस्ट पी के ऊपर। इसका मतलब वैल्यूएशन क्या है? इसकी अब सही हो चुकी है। सेकंड, इसके जो गिरने का रीज़न था वो क्या था? मैनेजमेंट। तो देखिए, स्टार्टिंग में इनके जो एमडी थे कंपनी के वो कौन थे? अगर उनके एमडी की बात की जाए तो सुशील कुमार अग्रवाल थे। और अब उनकी जगह उनके एमडी कौन बन गए हैं? अब इनकी जगह एमडी बन गए हैं सचिंदर भिंडर। तो देखिए, दूसरा रीज़न था कि जब कंपनी का एमडी चेंज हुआ तो लोगों को क्या हुआ कि अब जो कंपनी के अंदर कोई इस तरह के मैटर चल रहे हैं, एमडी वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैनेजमेंट के इस कारण की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए। और कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर प्राइस पे असर पड़ेगा। तो दूसरा डर था ये। तो अब इसके फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं कि क्या कंपनी के मैनेजमेंट के चेंज होने की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल पे कुछ असर पड़ा। तो देखिए, फाइनेंशियल की बात की जाए तो मार्च क्वार्टर को देखिए, हम क्वार्टर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो ये देखिएगा हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट एवर इसके प्रॉफिट्स हैं। और अगर थ्रू आउट जिसकी स्टार्टिंग से देखा जाए तो ही कंपनी देखिएगा, कंपनी 2012 में इसने शुरुआत किया था एक तरह से, तब तो ज़ीरो था। उसके बाद 18 करोड़ से देखिएगा कितने टाइम इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, 576 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। अच्छा, अब बात क्या है कि इस कंपनी के पास इतने अच्छे मार्जिन्स हैं और इतनी अच्छी ग्रोथ है, वो उसके पीछे बड़े रीजंस क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले बड़ा रीजंस क्या है कि ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। इन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ,
एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, तो उनसे इन्हें क्या मिलता है, बिल्कुल ही 5% से भी कम के इंटरेस्ट के ऊपर इन्हें लोन मिल जाता है। तो उन इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना जनरली आम जो दूसरी हाउसिंग जो लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है उनके लिए ईजी नहीं होता। तो इसके पास सबसे अच्छी जो मोट है वो यही है कि उन्होंने जो इनका जो बड़ा पैसा है वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है, जो इन्हें बहुत ही सस्ते दर के ऊपर इन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनके कंपनी के पास ये है। दूसरा, कंपनी का जो मैनेजमेंट चेंज होने के बावजूद भी जो कंपनी की परफॉर्मेंस वो क्या है, हाईएस्ट एवर। इसका मतलब अभी भी जो मैनेजमेंट है इनका क्या है, बहुत ही रोबस्ट है। और अब जो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एश्योरेंस आई कि वो इनके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं मैनेजमेंट के अंदर वो क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटेड है। तो सेकेंड चीज़ होगी हमारी ये। अब बात की जाती है कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव की, कि कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। तो देखिए, अगर कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ की चांस की बात की जाए तो अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कंपनी क्या है कि रूरल एरियाज़ के अंदर वर्क कर रही है, जहाँ पे ऑलरेडी जो हाउसिंग लोन का पेंट्रेशन वो बहुत ही कम है। अगर हम एक बार गूगल पे चेक करें मॉर्टगेज टू जीडीपी रेशियो, तो देखिए अगर इंडिया की बात की जाए तो ये सिर्फ कितना है, 11%। चाइना के अंदर 18% और अमेरिका के अंदर कितना है, 52%। और इंडिया के अंदर जो 11% है ना, ये भी क्या है, टोटल है गांव और शहरों का मिला के। लोग शहरों के अंदर ज़्यादा ले लेते हैं लोन और गांवों के अंदर बहुत ही कम हो जाता है। और जिनके पास स्पेशल इनकम नहीं है, जिनके पास अंदर सैलरी स्लिप नहीं है, आईटी रिटर्न्स नहीं है, उनको तो लोन और भी कम, मतलब कि ना के बराबर अप्रोच कर पाते हो। तो उनके अंदर वहाँ तो पेंट्रेशन सिर्फ 2 से 3% है। तो अगर 2 से 3% से अगर हम 52% के ऊपर जाएं तो देखिए तो बहुत बड़ा एक तरह से गैप है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास एक्सपेंशन का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो पहला रीज़न क्या है हमारा कंपनी के परफॉर्म करने का, कि कंपनी के पास एक बड़ा स्कोप है और काफ़ी लंबे समय तक हमारी कंपनी टिकी रहेगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत सा बड़ा कस्टमर बेस इंक्रीज होना है। सेकंड क्या है, सेकंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी वो, क्योंकि अभी आरबीआई की पॉलिसी ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करती जा रही थी उसने उस पर क्या कर दिया, पॉज लगा दिया। और फर्दर चांसेस है आगे जाने के बाद उसे रिड्यूस करेंगे। तो जैसे रिड्यूस करेंगे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। दूसरा, फर्दर जो नए कस्टमर है उन्हें सस्ते के उसके ऊपर लोन मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर, तो कस्टमर बेस हमारा और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो दूसरा रीज़न क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट रेट कट होने की पूरी संभावना, और इंटरेस्ट फर्दर इंक्रीज होना आरबीआई ने स्टॉप कर दिया। तो दूसरा रीज़न हो गया हमारा ये। तीसरा, जो हमारा जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसकी क्या है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और चौथा रीज़न देखा जाए हमारा, तो हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो देखिएगा इसी सेक्टर के अंदर जो बाकी कंपनियां, जैसे मान लीजिए हमारी हाउसिंग, ये हमारी एचडीएफसी है, एचडीएफसी भी देखिए हमारा, सॉरी हुडको है, हुडको देखिए जो सेम काम कर रही है, हुडको भी अपने ऑलमोस्ट टॉप की तरफ जा रही है। एलआईसी भी ऊपर अपवर्ड मूवमेंट कर रही है। एचडीएफसी भी क्या कर रही है, टॉप बना रही है। तो ये जो कंपनी है हमारी अभी हमारी नीचे है, तो ये भी क्या करेगी, अब ऊपर जाना शुरू कर देगी। अब जरा इसके एक बार टेक्निकल्स को और देख लेते हैं। अगर टेक्निकल्स की बात की जाए तो देखिएगा कंपनी क्या है, यहाँ पे आने के बाद इसने बेस बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे देखिएगा अब कंपनी कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है बड़े वॉल्यूम के साथ। देखिए ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, इस पॉइंट पे देखिएगा, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसने बड़ी कैंडल बनाई थी। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इस टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, तो ब्रेकआउट क्या हो रहा था, एक तरह से फेल हो गया था। लेकिन इस बार क्या है, वॉल्यूम है। और दूसरा, कंपेरेटिव स्टडी की जाए तो इसके पास 3-4 रीज़न है। रेट हाइक्स, उस टाइम पे क्या हुआ था कि रेट इंक्रीज एक बार लग रहा था कि शायद पोज होगा, लेकिन फिर से रेट इंक्रीज हो गया। लेकिन अब क्या है, रेट उस पर पोज आ गया है। तो अब फर्दर इससे कंपेयर जो साथ वाली दूसरी कंपनी है वो भी अपनी टॉप की तरफ जा रही है, तो ये कंपनी भी यहाँ से टॉप की तरफ जाएगी। और अगर अपने दोबारा से लाइफ टाइम हाई को अचीव करेगी ये, तो यहाँ से सीधा 100% से भी ज़्यादा का गेन है। क्योंकि अगर हम देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर देखें इसे, तो यहाँ से देखिएगा ये 127% का हमें गेन नज़र आ रहा है। और दोबारा से कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर ले, क्योंकि आरबीआई अब अपने रेट कट करेगी। और बाकी जो रीजन्स है, मैनेजमेंट का है हमारा, और बाकी इसके जो चीप वैल्यूएशन है, इन सब चीज़ों की वजह से कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ की संभावना पूरी है। तो मैं इस कंपनी पे बुलिश हूँ। ये जो वीडियोस है ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।
जब भी अगर आप कोई शेयर खरीदें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।